ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चियाँ लंबे और घने बाल रखना पसंद करती हैं, और कुछ ख़वातीन के तो होते भी हैं, लेकिन वो बच्चियाँ जो कि इनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाती, ठीक से हैंडल नहीं कर पाती, और वो बच्चियाँ या ख़वातीन जिनके बाल इतने लंबे नहीं हैं और वो चाहती हैं कि बहुत अच्छी सी हम स्टाइलिंग करें और बहुत अच्छी तरीके से अपने पार्टी वगैरह में जाके अपनी पार्टी को अटेंड करें, तो बस उन्हीं ख़वातीन के लिए आज सारी मेरी वीडियोस हैं जिनके बाल लंबे नहीं हैं या छोटे बाल हैं या बिल्कुल बाल झड़ चुके हैं। तो उनके लिए भी 2-3 आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखें जी, जब लंबे और घने बाल होते हैं ना, तो उनका कुछ ये हशर होता है। ये देखें, जब भी हम अपनी पार्टी अटेंड कर कर आते हैं ना, तो हमारे बाल कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं कि आप इनको सुलझाना बहुत मसला होता है। लेकिन चूंकि अब हमारा शौक़ भी है इन्हें बड़े बालों को रखने का और फिर पार्टी अटेंड करने का, पार्टी में अच्छी सी स्टाइलिंग करने का, लेकिन जब अगर हम बेकॉमिंग कर लेते हैं या रॉड वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे बाल इस तरह से उलझ जाते हैं। तो बस इन्हीं को आज मैं सुलझाने का तरीका आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी 3-4 टिप्स हैं जो मैं आगे चल के दूंगी छोटे बालों के लिए, वो भी आप करें। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक्सटेंशन है, क्योंकि मैं भी तो घर में किसी के बाल आपको पता दिखाती नहीं हूँ। तो अब उनको मैं सुलझाने का तरीका बता रही हूँ कि ख़वातीन क्या करती हैं, बस ब्रश उठाती हैं, इधर उधर उल्टे सीधे मारना शुरू कर देती हैं। या बच्चियाँ जो बिगनर्स हैं उनके बाल तो बड़े हैं लेकिन उन्हें आता नहीं है तरीका, देखें ना, कहीं से भी वो ऊपर ऊपर से ब्रश मारना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपने हमेशा क्या करना है, अपने बालों को 2 हिस्सों में कर लें। अभी चूँकि मेरे पास रियल बाल तो है नहीं, तो मैं बैक पर ही करके दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से देखें, स्लो स्लो से आपने जो इसके सिरे हैं यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से मैं कर रही थी, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आई, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आई, और ये फ़ौरन से डिटेंगल हो गया, यानी कि सुलझ गया। अच्छा, अभी मैं आपको ये पूरी ही एक्सटेंशन करके दिखाऊंगी कि मैंने इनको किस तरह से सुलझाया है और कितने आसानी से सुलझाया है। ये हमारी नानी दादियों का बरसों पुराना मैं आपको टिप दे रही हूँ कि पहले वो कहती थी कि ये आपने यहाँ से सुलझाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर से लेकर आएँ, फिर थोड़ा फासले से करें, इस तरह से। तो आप देखिएगा, ये इतनी उलझी हुई मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि एक आध बाल भी मेरा इसके साथ जुड़कर आ रहा है, तो पूरी उलझ जाती है। अब मैं चूँकि देखें बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से इसको कर रही हूँ, थोड़े थोड़े मैंने लिए हैं, तो ये सुलझते जा रहे हैं और कोई भी टाइम नहीं लग रहा। तो जब भी जैसे भी मेरी बहनों के या छोटी बच्चियों के इस तरह के लंबे बाल हैं, तो वह परेशान ना हो। आपके बाल देखिएगा, इसमें बिल्कुल टूटने वाले भी नहीं हैं। आप ये सोच रही होंगी, मैं बात कर रही हूँ, आप ये देखते जाएं कि मैं कितनी आसानी से सुलझा रही हूँ, तरीका भी देखते जाएं। आप ये सोच रही होंगी ये तो एक्सटेंशन पर कर रही हैं और इतने बाल टूट भी रहे होंगे, हमारे तो रियल में बाल हैं, हम तो गंजे ही हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। मैं लास्ट में आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी बाल ऐसा नहीं है जितने कि आपके टूट जाएं और आप गंजी हो जाएं। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा बाल टूटने से बेहतर यही होगा कि अगर 2-4 बाल टूट जाएं तो कोई मसला नहीं है। देखिए कितनी ही उलझ रही है, और मैं आपको कितने आसानी से करके ही दिखा रही हूँ। अक्सर हम यही करते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, आजकल तो आपको पता है पार्टीज़ भी इतनी लंबी होती हैं, 6-7 घंटे हो जाते हैं, 2-3 घंटे तो पार्लर में ही हो जाते हैं। फिर तैयार होने के बाद फिर जब हम अपना फंक्शन अटेंड करते हैं तो अच्छा खासा टाइम हो जाता है, 6-7 घंटे का टाइम पीरियड हो जाता है। इस दौरान धूल मिट्टी हवा पानी सब लग रहा होता है, और जब आप अपने बाल खोल रहे होते हैं उस पर इतना स्प्रे किया हुआ होता है पार्लर वालों ने कि वो बहुत ज़्यादा चिपक रहे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं सुलझते। तो आपने बस करना ये है, आपने बाल खोलकर 2 हिस्से किए, दोनों अपने आगे लेकर आई, सर यानी कि अपने फेस की तरफ लेकर आई दोनों साइड से, और आपने इस तरह से जैसे मैं भी कर रही हूँ, देखें धीरे धीरे से आपने यहाँ से सुलझाया, फिर थोड़ा सा ऊपर हाथ ले गई, फिर आपने इसे सुलझाया। तो इस तरह से सारी इसमें जितनी भी गठानें लगी होंगी या जहाँ से भी बाल उलझ रहे होंगे, बहुत ईजीली आप सुलझा सकती हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने ये आपका मसला हल कर दिया है। और आप ये जब इस तरह से बाल सुलझाएंगे, यकीन करें आप मुझे बहुत दुआएं देंगी और आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटने वाले। देखें आपके सामने मैं ब्रश कर रही थी भी, मैंने दूसरा हाथ छोड़ा भी नहीं है वहाँ से, और मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी वहाँ से उसमें कितने कम बाल हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी ये शाइनी हो गई है, और अभी किस तरह से ये उलझ रही थी, बिल्कुल इसकी कोई शाइनिंग भी नहीं आ रही थी। अब ये अच्छी तरीके से ये डिटेंगल भी हो गई है, अच्छी तरीके से देखें इसमें शाइनिंग भी और अपनी असल हालत में आ गई है। तो इसी तरह हमारे रियल बाल भी हमारी असल हालत में आ जाते हैं। देखें अब आपको कितने ये बिल्कुल, इसकी थिकनेस देख लें, इसकी लेंथ देख लें, आप बिल्कुल नहीं कह सकती इसको कि कोई मैंने थोड़े बहुत बाल सुलझाए हैं, पूरे ही। और ये ब्रश देखें आपके सामने ही पड़ा था, अब तक हमने इनको कुछ भी नहीं किया, और मेरे हाथ दोनों यही हैं। अब मैं इसमें से आपको बाल भी निकाल के दिखा देती हूँ कि ये इतनी भी उलझी हुई हमारी एक्सटेंशन में से कितने बाल टूटे हैं। तो आप ये देख लें, इतने तो हमारे रियल में टूटने भी चाहिए,
क्योंकि कहते हैं ना कि पुराना जाएगा तो नया आएगा, उसी तरह बालों का भी हिसाब किताब है कुछ। जब पुराने बाल टूटते हैं तो नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी इस बात को आजमा कर देखिएगा। जितने ही जब हमारा ख़िज़ा का मौसम होता है तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह दरख्तों से पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह हमारे बाल भी झड़ना शुरू होते हैं। इनका भी एक मौसम होता है। और कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि हमारी छोटी छोटी सी रूट्स हमारे फ्रंट पे से, यानी कि हमारे फोरहेड से आना शुरू हो जाती हैं, यानी हमारे सर पर से। तो छोटे छोटे बाल जो आपको उलझे उलझे सामने से नज़र आते हैं, तो वो हमारे असल बाल आना शुरू होते हैं, उनकी न्यू ग्रोथ होने लगती है। तो उम्मीद है कि ये आइडिया आपको मेरा पसंद आया होगा। एक मैं आइडिया आपको दे दूं, अब जैसे कि सर्दियां आ गई हैं, अक्सर हमारे यहाँ अंडे बॉयल होते हैं और फिर उनको गरम गरम भी खाना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, ठंडे पानी में उनको डालते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर तो वो अंडे भी ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने गरम गरम ही, देखे मेरा हाथ जल रहा है, इसको निकाला मैंने और मैंने इस ग्लास में 2-3 टेबल स्पून पानी डाला और इस अंडे को डाला। अंडा डालने के बाद मैंने इसको शेक किया, हाथ अपना ऊपर रखे गिलास के मुँह पर। शेक करने के बाद मैं इसे छील रही हूँ। आप इसको देख लें, धुआं भी निकलता हुआ आपको शायद नज़र आ रहा हो, मुझे तो नज़र आ रहा था। और ये गर्मा गर्म अब आप पेश कर दें। तो ये आइडिया भी आप देखें, मिनटों सेकंडों में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लग रहे होंगे और ये हमारे गर्मा गर्म अंडे रेडी हो जाते हैं छिलकर। वरना आप पानी में भिगोती हैं, ठंडा करती हैं, तब कहीं जाकर ये ठंडे होते हैं, छिलते हैं और फिर आप पेश करती हैं, तब तक ये गर्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। एक और मैं आपको आइडिया देना चाहूँगी बालों के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि मेरी वो बहनें जिनके बाल बहुत छोटे हैं, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह तरह तरह की एक्सटेंशंस आ गई हैं। आप वो एक्सटेंशंस लें, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, क्योंकि आप चीप मार्केट से भी लेंगी तो बहुत चीप रेट्स में बहुत अच्छी से मिल जाती हैं, जो कि सालों साल चल जाती हैं, जो कि वॉशेबल भी होती हैं और आप उन्हें आयरनिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आएगा। आपने देखा कि मैंने ये एक्सटेंशन ही आपको सुलझा के दिखाई है और मेरी ये तकरीबन भी 750-100 की थी, क्योंकि ये 1 से 1.5 साल पुरानी है मेरे पास। तब भी ये इसी हालत में और इसी कंडीशन में है, जिसको आप अभी भी काफ़ी टाइम तक वेयर कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि सारे आइडियाज़ पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।